का केसीएल की दुनिया में आज हम बात करेंगे सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के साहनेवा गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देवल और संतवंत कौर के घर में हुआ था। उनका पुश्तैनी गांव डांगो पोखवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। धर्मेंद्र एक भारतीय अभिनेता हैं। धर्मेंद्र हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड के ही मैन के रूप में जाने वाले धर्मेंद्र 5 दशकों से करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह भारत के 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा से राजस्थान में बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अभिनेता धर्मेंद्र ने 89 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से धर्मेंद्र सांस की तकलीफ से चल रहे थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार का आज निधन हो चुका है। धर्मेंद्र ने अपनी प्रारंभिक जीवन सानेवाल गांव में बिताया था। लुधियाना के गांव में लालतो कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव के स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की। ये उनकी बुआ का शहर है और जिनका बेटा वीरेंद्र पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। आतंक के दौर में लुधियाना में ही फिल्म जट दे ज़मीन की शूटिंग के दौरान आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आते थे। धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नए प्रतिभा पुरस्कार के विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते फिल्म में काम करने के लिए पंजाब में मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी भी नहीं बनी। बाद में उन्होंने 1960 में अर्जुन हिंगोरानी के दिल भी तेरा हम भी तेरे साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 1961 में फिल्म बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक रोल था। 1960 से 1967 के बीच कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962 में, बंदनी 1963 में, दिल ने फिर याद किया 1966 में काम किया था, दुल्हन एक रात की और 1967 माला सिन्हा के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बेहतरीन फिर भी आएगी 1966 और आंखें 1968, आकाशदीप 1965 और नंदा के साथ और शादी 1962, आई मिलन की बेला 1964, सयारा बानो के साथ जिसमें वे दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक रोल और रेशम की डोरी 1974। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई और 7 फिल्मों में स्क्रीन में काम किया, जिनमें मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्थर 1966, मंचली दादी 1967, चंदन का पालना शामिल है जैसी फिल्में 1967 और बहारों की मंजिल 1968, फूल और पत्थर 1966 में उनकी एकल नायकी का रोल किया, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म बनी। ये फिल्म जब पर्दे पर आई तो दर्शकों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई और यह लंबे समय से अनुमान लगाया गया कि मीना कुमारी और धर्मेंद्र के बीच 1960 के दशक में दोनों इस फिल्म में काम करते हुए नजर आए थे। फूल और पत्थर 1966 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली धर्मेंद्र के करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी और धर्मेंद्र को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अनुपमा में उनके प्रदर्शन को और भी सराहा गया। फिल्म में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए धर्मेंद्र को
14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने और भी कई अन्य फिल्मों में भी काम करते हुए नजर आए। उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ बनी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। इस जोड़ी ने राजा जानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू दोस्त, चरस और माँ और चाचा भतीजा, आज़ाद और शोले जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक साथ काम करते हुए नजर आए। उनके सबसे अच्छे अभिनय और प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले। और धर्मेंद्र ने 1976 और 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद और कातिलों और कातिल, गजब, राजपूत, भागवत और जानी, दोस्त, धर्म और कानून में इंतकाम लूँगा, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत जैसी फिल्मों में काम किया। राज तिलक, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू और राजपूत, धर्म और कानून में अभिनय किया, जो सभी हिट रही। और उनकी आखिरी फिल्म के एक साथ कैमियो भी दिखाया गया, मोहब्बत की कसम 1986, और फ्लॉप रही। जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जान हाथी पे और किनारा, धर्म कर्मा और नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार और कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच और सीता, मगर, प्रोफेसर प्यारे लाल और फंदेबाज में भी कॉन मैन और गैंगस्टर का रोल निभाया। वह 1987 में फिल्म सुपरमैन में भी नजर आए, जहां उन्होंने खलनायक का रोल प्ले किया। और वह कई सुपरहिट फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। धर्मेंद्र ने पृथ्वीराज कपूर और करीना कपूर को छोड़कर कपूर परिवार के सभी सदस्यों के साथ काम किया। उन्होंने समय समय पर 1970 और 2 शेर 1974, दुख भंजन, तेरा नाम 1974, तेरी मेरी एक जिंदरी 1975, पुट जटन दे में अभिनय किया। पंजाबी फिल्मों में भी धर्मेंद्र अभिनय करते हुए नजर आए। उन्होंने फिल्म निर्माण के साथ एक भी अपने दोनों बेटों फिल्मों में लॉन्च किए। बेताब 1983, सनी देओल, बरसात 1995, बॉबी देओल के साथ साथ सोचा ना था 2005 में उनके भतीजे अभय देओल, और वह सत्यकम 1969 और कब, क्यों और कहाँ 1970 जैसी फिल्मों में काम करते हुए नजर आए थे। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को यह कहते हैं कि धर्मेंद्र उनके पसंदीदा अभिनेता है, और हर पल 2008 में अपने स्क्रीन में काम करते हुए नजर आए थे। 2003 में अभिनय से 4 साल के अंतराल के बाद 2007 में लाइफ इन मेट्रो अपने दिनों में फिल्मों में काम करते हुए इन फिल्मों में नजर आए, जो फिल्म काफ़ी सफल रही और दर्शकों को ये फिल्म काफ़ी पसंद आई, और जिसका सीक्वल भी बना। उसके बाद यमला पगला दीवाना 2 2013 में रिलीज़ हुई, और अपनी बेटी ईशा देओल के साथ 2011 में अपनी पत्नी हेमा मालिनी निर्देशन में बनी फिल्म टेल मी खुदा में दिखाई दिए। 2014 में उन्होंने पंजाबी फिल्मों में एक डबल दी ट्रिपल रोल करते हुए नजर आए थे। 1983 में धर्मेंद्र ने एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की। 1983 में रिलीज़ हुई अपने पहले फिल्म में उन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया। यह फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म बन गई, और इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कमाई की। 1999 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी ने अभिनय किया। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसने मनोरंजन जगत में
एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। धर्मेंद्र ने 1995 में बरसात में अपने छोटे बेटे बॉबी के करियर की शुरुआत की। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 90 ईयर्स की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी। इस शादी से उनके 2 बेटे थे, सनी देओल और बॉबी देओल। दोनों ही सफल फिल्म अभिनेता बने और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हैं, विजेता और अजीता। उनके भतीजे अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। बॉम्बे जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। उन्होंने हेमा मालिनी 1970 के दशक की शुरुआत की में कई फिल्मों में एक साथ अभिनय करते हुए नजर आए, जिसमें शोले भी शामिल है। और ईशा देओल एक एक्ट्रेस हैं जिनका जन्म 1981 में हुआ था। अहाना देओल भी हैं। धर्मेंद्र के पोते बॉबी देओल के बेटे का नाम धर्मेंद्र के नाम पर ही धर्म सिंह देओल ही रखा गया है। 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने पल पल दिल के पास से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आए थे। सुपरस्टार धर्मेंद्र बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और दर्शक भी धर्मेंद्र की फिल्मों को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आज बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र 89 ईयर्स की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बारे में और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया धन्यवाद।